चलिए, आज एक ऐसी कहानी की गहराई में चलते हैं जो यकीन, जिद और आसमानी इंसाफ के बारे में है। ये कहानी उस सवाल को उठाती है कि आखिर होता क्या है जब कोई शहर सच सुनने से ही इनकार कर दे। सोचिए, ये वो सवाल है जो सदियों से गूंज रहा है। जब हकीकत किसी के बिल्कुल सामने खड़ी हो, लेकिन वो आंखें फेर ले, तो फिर कायनात कैसे जवाब देती है? आइए, इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं और इसका जवाब तलाशते हैं। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले। शाम के इलाके में एक शहर था, नाम था अंताकिया। दौलत, ताकत, कला, हर चीज में ये शहर आगे था। लेकिन इसकी सारी चमक दमक के नीचे एक गहरा अंधेरा भी था। लोग अपने बनाने वाले को भूल चुके थे और अपने ही हाथों से बनाए हुए बुतों की पूजा कर रहे थे। एक तरह से पूरा शहर एक वहम में जी रहा था। तो देखिए, शहर तो मजबूत था, लोग भी हुनरमंद थे, लेकिन उनकी रूह कहीं खो चुकी थी। और इसी रूहानी खालीपन को भरने के लिए ऊपर वाले ने रहमत की और उन्हें वापस सही रास्ते पर लाने के लिए अपने दूत भेजे। और फिर शहर में दो ऐसे लोगों ने कदम रखा जिनकी मौजूदगी से ही जैसे हवा का रुख बदल गया। उनके चेहरों पर एक ऐसा नूर था, एक ऐसी चमक थी जो इस दुनिया की लगती ही नहीं थी। उन्होंने शहर के लोगों को जमा करना शुरू किया, एक ऐसा पैगाम लेकर जो उनके यकीन की बुनियादें हिलाने वाला था। उनका पैगाम आप देखिए कितना सीधा और साफ था। उन्होंने लोगों से कहा कि इन बेजान मूर्तियों को छोड़ दो जिनकी तुम पूजा करते हो, और उस एक सच्चे खुदा की तरफ मुड़ो जो हम सबका बनाने वाला है। और यहीं पर दो दुनियाएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ दूतों का सब्र और साफगोई थी, और दूसरी तरफ शहर के लोगों का तकब्बुर और इनकार। उन्होंने दूतों को सिर्फ झूठा ही नहीं कहा, बल्कि उन्हें अपने शहर के लिए एक बदशगुनी भी मान लिया। अब देखिए, लोगों का इनकार जितना बढ़ रहा था, ऊपर वाले की तरफ से मदद भी उतनी ही बढ़ रही थी। एक तीसरा दूत भेजा गया ताकि सच की आवाज और भी बुलंद हो सके। लेकिन शहर का गुरूर, वो तो और भी गहरा होता जा रहा था। और इसी हंगामे और तनाव के बीच कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे हीरो की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। हबीब नज्जार, शहर के बाहरी इलाके में रहने वाला एक आम सा लकड़हारा। वो ना तो अमीर था, ना ताकतवर, लेकिन उसके दिल में सच के लिए एक आग जल रही थी। जैसे ही हबीब तक ये खबर पहुंची, वो अपनी बीमारी की परवाह किए बिना शहर के बीचों बीच दौड़ा चला आया। वहां उसने देखा कि एक गुस्साई भीड़ ने उन दूतों को घेर रखा है और उनकी आंखों में कत्ल का इरादा साफ दिख रहा था। हबीब उस भीड़ को चीरते हुए आगे आए और उन्होंने वो अल्फाज कहे जो कुरान में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। उन्होंने अपने लोगों से गुजारिश की कि इन दूतों की बात मानो, ये तो वो लोग हैं जो बिना किसी लालच के तुम्हें सच्चाई का रास्ता दिखा रहे हैं। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही स्याह मोड़ ले लेती है। भीड़ का सारा गुस्सा उन दूतों से हटकर उस एक अकेले कमजोर से आदमी पर आ गया जिसने सच बोलने की हिम्मत की थी। लोगों ने उन्हें घेर लिया, उन पर पत्थरों की बारिश कर दी और उन्हें अपने पैरों तले रौंद डाला। लेकिन अपनी तकलीफ के उस आलम में भी उनके लबों पर अपने ही कातिलों के लिए दुआ थी। ऐ अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे, ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। तो इस तरह उस एक ईमान वाले इंसान ने सच के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन जैसे ही उसकी रूह जिस्म से जुदा हुई, जमीन का खेल खत्म हुआ और आसमान का खेल शुरू हो गया। फौरन हुक्म आया, जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसकी आखिरी कुर्बानी का सिला उसे फौरन दे दिया गया। ये एक बहुत बड़ी याद दहानी है कि सच के रास्ते में दी गई जान कभी जाया नहीं जाती। और यही बात तो इस कहानी को और भी खास बना देती है। सोचिए, जन्नत की नेमतों के बीच भी उसका दिल उन लोगों के लिए तड़प रहा था जिन्होंने उसे मार डाला था। वो चाहता था कि काश वो लोग देख पाते कि ईमान का इनाम कितना शानदार होता है। उधर जमीन पर शहर के लोगों का गुरूर, वो तो आसमान छू रहा था। उन्हें लगा कि उन्होंने सच की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया है, लेकिन असल में उन्होंने सिर्फ आसमानी सब्र की हद को पार कर दिया था। देखिए, अक्सर आसमानी अजाब के लिए फरिश्तों की फौजें आती थीं, लेकिन इन लोगों के लिए बस एक आवाज ही काफी थी, अल-सायहा, एक अकेली चीर कर रख देने वाली चीख। और अंत बहुत तेजी से आया। एक तरफ लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और दूसरी तरफ महादूत जिब्राइल को सिर्फ एक आवाज निकालने का हुक्म हुआ। एक भयानक चीख ने पूरे शहर को चीर दिया और एक ही पल में हर जिंदगी खत्म हो गई। कुरान कहता है कि वो बुझी हुई राख की तरह हो गए।
वो शहर जो कभी जिंदगी से गुलजार था, अब एक खामोश कब्रिस्तान बन चुका था। उनकी ताकत, उनकी दौलत, उनका गुरूर, सब कुछ खाक में मिल गया। तो अंताकिया की ये कहानी हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाती है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। जब सच दरवाजे पर दस्तकते तो उसे ना सुनने की आखिरी कीमत क्या हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सबको अपनी अपनी जिंदगी में करना पड़ता है।